हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A is given as at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other face. The refractive index of the material of the prism is 1.524 and B part is given as what is dispersion, what is its cause. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as for the first part. हम यहाँ पे यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो लाइट रे है, सपोज हमने यहाँ पे दो मीडियम कंसिडर करे, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया. इस केस में अगर लाइट यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाती है और यहाँ पे हमें पता है डेंसर से रेयरर में जाने पे जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल से अवे हो जाती है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यानी आर की जो वैल्यू हो जाती है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाती है. और इस एंगल से अगर हम थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ा दें तो हमारे पास जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम में ना जाके डेंसर मीडियम में ही वापस यहाँ पे आ जाती है. और जब लाइट रे सेम मीडियम में वापस आती है उसका हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब हमारे पास जो लाइट रे है उस पर्टिकुलर केस में जहां पे हमारे पास जो आर की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. और अगर आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा हो जाए तो जो लाइट रे है वो हमें यहाँ पे दूसरे मीडियम में न जा करके उसी मीडियम में वापस लौटते हुए नजर आती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्पर्जन का. डिस्पर्जन का मतलब होता है जब लाइट रे यहाँ पे व्हाइट लाइट की हम स्पेशली बात करेंगे अपने 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है. इस पर्टिकुलर केस को हम डिस्पर्जन का नाम देते हैं. इसको हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है एक प्रिज्म के बारे में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज द प्रिज्म. यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है या प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दे रखा है. इसका मतलब ये हो गया सपोज ये प्रिज्म है कि इसका जो एंगल होता है यहाँ पे जहाँ पे दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल का नाम देते हैं, जिसको 60 डिग्री से हमने यहाँ पे शो कर रखा है. अब जब इसके दो फेस होते हैं जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है और जहाँ पे लाइट एमर्ज होती है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लाइट रे को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया, यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल I1 बनेगा हमारे पास और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी R1. लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जस्ट सफर्स का मतलब ये हो गया यहाँ पे जो भी लाइट रे हमारे पास आएगी वो इस तरीके से सरफेस के अलोंग हो जाएगी. यानी यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे या तो प्रिज्म में वापस आनी चाहिए थी, या तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, या तो एमर्ज होनी चाहिए थी. लेकिन इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको E से इंडिकेट करूं तो E की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी. इसको हम यहाँ पे R2 से इंडिकेट करते हैं. ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया और ये सेकंड सरफेस की हम बात कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड सरफेस है, पहले हम इसकी बात करेंगे. सेकंड सरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें दैट इज गिवन है साइन E बाई साइन R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा विच इज गिवन है 1.524. इस केस में यहाँ पे हमारे पास साइन R2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है साइन E की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो 1 के बराबर आ गया. यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.524. बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता करना है कि एट व्हाट एंगल शुड अ लाइट रे बी इंसिडेंट ऑन द फेस. हमें यहाँ पे बेसिकली I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पे R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए. और R1 की वैल्यू हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ से सो पता कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे R1 की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब हम यहाँ पे R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और जो R1 R2 हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं उनके बीच एक रिलेशन होता है. वहां से हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करके I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे साइन R2 की जो वैल्यू है दैट इज 1.524. यहाँ से हमारे पास जो साइन
R2 की वैल्यू आ गई, वो आ गई 0.652 और यहाँ से अगर मैं इनवर्स लेके वैल्यू निकालूं तो जो R2 की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 41 डिग्री। अब हमें R2 की वैल्यू पता लग गई, हम यहाँ पे R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज A के बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हमारे पास होती है। हमें R1 की वैल्यू चाहिए तो R1 की वैल्यू आ जाएगी A माइनस R2। A की वैल्यू 60 डिग्री है, R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया दैट इज 41, तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 1 9 और ये आ जाएगा 5 6 माइनस 5 1 19 डिग्री के बराबर। तो R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 19 डिग्री के बराबर आ गई। अब हम यहाँ पे फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। सरफेस फर्स्ट पे हम यहाँ पे अगेन साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास म्यू के बराबर हो जाएगी। अगेन यहाँ पे साइन I1 की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज म्यू इनटू साइन R1 और R1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 19 डिग्री है, तो यह आ जाएगा 1.524 इंटू साइन 19 डिग्री और साइन 19 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें इट इज गिवन एज 0.325, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.524 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी साइन I1 की दैट विल बी गिवन एज 0.496। अब हमें यहाँ पे I1 चाहिए बेसिकली, तो हम यहाँ पे इनवर्स ले लेंगे तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स 0.496 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 29.75 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। जो फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन किया है दैट इज द at what angle should a ray of light incident on the face of a prism will be given as 29.75 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज डिस्पर्जन, व्हाट इज इट्स कॉज। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है ये अपने आप में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो ये 7 कलर्स है अगर हम इनकी बात करें इट इज गिवन एज VIBGYOR। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये प्रिज्म है, हमें पता है यहाँ पे जो भी लाइट रे आएगी इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो लाइट रे है वो एमर्ज होगी। यहाँ पे हमारे पास कितना रिफ्रैक्शन होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। नाउ हम यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी हमारे पास यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेव का या लाइट रे का हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। वेवलेंथ यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास यहाँ जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है जिसको हम v से इंडिकेट करते हैं दैट इज गिवन एज लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, या हम इसको लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे अगर ये मान के चलते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन का केस होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज आता है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट रे आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। यानी अगर मैं सेम मटेरियल को रेड कलर के लिए यूज करूं और सेम मटेरियल को हम यहाँ पे वॉलेट लाइट के लिए या हम दूसरा जो ग्रीन कलर है हमने उसके लिए यूज किया तो उसी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेड के लिए अलग बिहेव करेगा और वॉलेट के लिए अलग बिहेव करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड की वेवलेंथ वॉलेट कलर की जो वेवलेंथ है उससे यहाँ पे डिफर करती है। इसी की वजह से हमें यहाँ पे डिस्पर्जन का केस देखने को मिलता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उतना कम होता है। जितना कम रिफ्रैक्शन होगा हमारे पास लाइट रे उतनी कम यहाँ पे बेंड होती है। तो इसी का यूज करके हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन।
अब यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज ये व्हाइट लाइट यहाँ पे आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया, तो जब व्हाइट लाइट आई तो यहाँ पे वी आई बी जी वाई ओ आर सब यहाँ पे जो 7 के 7 कलर्स हैं एक ही स्पीड के साथ इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। अब जब ये एक साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि सबकी स्पीड सेम है, लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है, तो यहाँ पे हर एक में अलग अलग रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। रेड में अलग होगा, ऑरेंज में अलग होगा, येलो में अलग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे भी हमने डिस्कस किया था, जो मटेरियल है हर एक वेवलेंथ के लिए वो अलग अलग रिफ्रैक्शन यहाँ पे शो करता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जो हमारे पास कलर है उनमें बेंडिंग या रिफ्रैक्शन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। नाउ ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हर एक कलर यहाँ पे अलग स्पीड से चलेगा। इस वाले जो हमने मटेरियल लिया है उसमें हर एक की जो स्पीड हो जाएगी हर कलर की वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी इनकी वेवलेंथ की वजह से। नाउ यहाँ पे हमें पता है कि जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पे सबसे लीस्ट हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे म्यू आर सबसे लीस्ट हो गया, इसका मतलब रेड कलर में सबसे कम रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे हमारे पास लाइट रे बाहर एमर्ज होंगी उस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे, क्योंकि स्पीड सबकी अलग अलग हो गई, तो जब स्पीड सबकी अलग अलग हो गई तो हर एक कलर यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्पीड के साथ यहाँ पे एमर्ज होगा। यानी जब बाहर ये आएंगी तो अलग अलग यहाँ पे हमारे पास स्पीड यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। अगर स्पीड अलग अलग होगी तो यहाँ पे जो लेंथ कवर करेंगे हर एक कलर वो डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, और जब ये अलग लेंथ यहाँ पे कवर करेंगे तो जब ये इस सरफेस से बाहर निकलेंगी तो इनकी जो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है वो हमें अलग अलग दिखाई देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे तो सब एक साथ स्ट्राइक हुए थे, लेकिन जब वो निकलेंगे तो इनकी स्पीड अलग होने की वजह से वो हमें अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग जो हुई है बेसिकली हर एक कलर की इस मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट पाथ को कवर करने की है। यानी रेड ने अलग लेंथ कवर की होगी, ऑरेंज ने अलग लेंथ, येलो ने अलग लेंथ, तो जब ये बाहर एमर्ज होंगे तो इनको हम यहाँ पे अलग अलग पोजिशन पे यहाँ पे देखेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्जन की कंडीशन हमें शो होती है। तो वी कैन से हियर हमारे पास यहाँ पे जब रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम बेंडिंग रेड में होगी, तो सबसे टॉप में हमें जो कलर दिखेगा वो रेड दिखेगा। अब हमारे पास जो वॉलेट कलर है इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ है, वॉलेट के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो वॉलेट के लिए वेवलेंथ है वो सबसे लीस्ट है, और अगर इसके लिए सबसे लीस्ट हमें यहाँ पे वेवलेंथ देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी यानी इसमें बेंडिंग हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो लेंथ कवर करेगा वो वॉलेट कलर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा लेंथ जो कवरिंग देखने को मिलेगी वो वॉलेट की मिलेगी। तो सबसे ऊपर रेड दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट दिखेगा, और बाकी कलर इन दोनों के बीच ही हमें दिखाई देंगे। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, इसका कॉज ये है क्योंकि हर एक कलर का जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए जो प्रिज्म का मटेरियल है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर करता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है हर एक कलर के लिए, जिसकी वजह से हर एक कलर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पाथ को कवर करता है या पाथ लेंथ को कवर करता है, इसके लिए हमें यहाँ पे ये स्प्लिटिंग शो होती है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स एंड व्हाट इज इट्स कॉज। ये हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ में डिफरेंस होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। सो फ्रॉम दी गिवन क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड बोथ द पार्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।